एक वायर में से जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या उसके कुछ अदर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? तो यही जानना है बेटा इस पूरे चैप्टर में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th। और आज का हमारा अमेजिंग टॉपिक क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी से है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्वियसली बेटा एक ऑब्जर्वेशन थी कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी वायर में से तो नियर बाय जो भी मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग जाती है, मतलब वो नाचने लग जाती है बेटा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। और जब भी अगर करंट स्टॉप हो गया तो वो नीडल अपनी, आप सिंपली कह सकते हैं बेटा, अपनी नॉर्मल रेगुलर पोजीशन पर आ गई है। ठीक है, तो ये रीजन क्या है बेटा? डिफ्लेक्शन के पीछे का रीजन यही है कि करंट कैरिंग वायर, जिस भी वायर में से करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है बच्चा, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन की वजह से जो आपका मैग्नेटिक कंपास की नीडल है, जो कि अगेन मैग्नेट की ही बनी होती है, उसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, उसके अंदर आपको वो नाचना देखने को मिलता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा रीजन, ऐसा एरिया मैग्नेट के अराउंड, ठीक है, और करंट कैरिंग मैग्नेट के अराउंड या फिर वायर के अराउंड बेटा, जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट, जहां तक बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट फील किया जाता है उसी को अपन मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये डिस्कवरी सबसे पहले किसने की और आपका सिलेबस इंक्रीज कर दिया? ऑब्वियसली बेटा इनके पीछे, इस डिस्कवरी के पीछे जो पर्सन थे, और ये क्वेश्चन केबीसी में भी आया हुआ है पता है, ठीक है, तो दैट पर्सन इज बेटा हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। ओके, ही वाज द पर्सन बेटा जिन्होंने सबसे पहले ये चीज नोटिस की थी कि हाँ, जब भी एक करंट कैरिंग वायर के अंदर से, ठीक है, इफ द स्विच इज लाइक ऑब्वियसली ऑन, अगर आप स्विच को ऑन कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी बेटा। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं देयर इज लाइक अ मैग्नेटिक कंपास, यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास मैंने रखा है, ठीक है, तो जब भी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो यहाँ इस कंपास के अंदर क्या होगी बच्चा? डिफ्लेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर क्या कर रही है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जनरेट कर रही है, एंड दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट जो आपको पढ़ना है। जब भी किसी भी तार में से, किसी भी बिजली में से बेटा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो कुछ अमाउंट का क्या लाइक सिक्रीट करता है, जनरेट करता है, मैं कहूंगी प्रोड्यूस करता है, नॉट सिक्रीट, क्या जनरेट और प्रोड्यूस करता है बेटा? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक यू हैव टू स्टडी, कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है बेटा थ्रू अ करंट और अ कंडक्टर और अ वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा अपने आसपास। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये डिसअपियर हो जाता है बेटा जब भी करंट स्टॉप हो जाता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके हम मैग्नेट्स भी बना सकते हैं क्या? तो चलिए बेटा इसका आंसर है ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा टाइप का मैग्नेट है बेटा जो कि परमानेंट नहीं है, जो टेम्परेरी है, जो हम तभी क्रिएट कर सकते हैं, तभी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा बेटा थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर। ओके, व्हाट इज द कॉइल ऑफ वायर आई एम टॉकिंग अबाउट? ये आपको जो कॉइल ऑफ वायर दिख रहे हैं बेटा, दिस इज द पर्टिकुलर कॉइल ऑफ वायर वाला सेटअप। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बेटा, इसको अपन टर्न ऑन भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, जस्ट आपके इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करके। अगर आपने स्विच ऑन किया बेटा तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है बेटा, तो ये पूरा सेटअप आपको, ये वाला सर्टेन रीजन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता हुआ दिखेगा, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करेगा। अगर आपने बिजली ऑफ कर दी बेटा तो अब ये मैग्नेट नहीं है सिंपली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेटा बहुत सारे डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स में, क्रेन्स में, ठीक है। ये क्रेन्स तो बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल है। मान लो बेटा हमारे पास बहुत ही बड़ा स्क्रैप यार्ड है जिसके अंदर बहुत सारे मेटेलिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, और उस मेटेलिक सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम इस पर्टिकुलर मशीन का इस्तेमाल करेंगे बेटा, विच इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे आप इसके अंदर बिजली ऑन कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट ऑन कर देंगे, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने के बाद बेटा क्या होगा? ये जितना भी मेटेलिक सब्सटेंस है वो इसके ऊपर आकर चिपक जाएंगे बेटा, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये दूसरी जगह पर जाकर जैसे स्विच ऑफ करेगा, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है तब, ठीक है, क्योंकि स्विच ऑफ कर दिया, करंट ऑफ कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी अब इसमें नहीं दे रहे हैं हम, तो बेटा ये मैग्नेट नहीं है तो सारे के सारा जितना भी स्क्रैप यार्ड में से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस उठाए थे वो अपने आप फॉल डाउन हो जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक जो यूज की जाती है। अब सवाल आता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट के रिगार्डिंग, ठीक है, ये कॉइल है इंसुलेटेड वायर की,
जो कि करंट कैरी कर रही है और बिहेव कर रही है लाइक अ मैग्नेट। ओके, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें आयरन कोर डाल देते हो बेटा, अगर आप नॉर्मल कॉइल ऑफ वायर ले रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, बट अगर आप इसमें सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर देते हो बेटा तो थोड़ा वो इंटेंसिफाई हो जाता है, थोड़ा उसका जो जनरेशन है मैग्नेटिक फील्ड का वो थोड़ा और कंसंट्रेटेड हो जाता है, वो थोड़ा और अच्छा इंपैक्ट शो कर सकता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप इसमें आयरन कोर डालते हैं बेटा तो इसको काफी स्ट्रॉन्गर बना दिया जाता है, आयरन कंसंट्रेट कर रहा है वहां पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है जी, तो ये देखो बेटा आपने क्या करना है, दिस इज द नेल जिसको अपन ने रैप कर दिया किससे, वायर से। ओके, मटेरियल्स क्या चाहिए आपको, फ्लेक्सिबल वायर चाहिए, आयरन नेल चाहिए, सेल, पेपर क्लिप्स, ये सब चीजें चाहिए। प्रोसीजर आपको क्या फॉलो करना होगा, रैप कर दो बेटा वायर को टाइटली अराउंड द नेल और कनेक्ट कर दो इसके एंड बेटा लाइक फ्यू द सेकेंड्स, आपके किसके पूरे सर्किट के साथ एक सेल लगाना होगा आपको, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ऑलराइट, एंड इसके साथ साथ आप देखेंगे नेल क्या करेगा बेटा, अब ये जो आपका नेल है ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसमें बिजली फ्लो कर रही है, तो ये आपके पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे आपने यहाँ से डिस्कनेक्शन किया बेटा तो क्लिप्स अपने आप से फॉलो जाएंगे क्योंकि ये टेम्परेरी मैग्नेट है। ठीक है, इट विल बी लाइक अ टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्योंकि आपका टेम्परेरी मैग्नेट होता है। अब सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और ये डिफरेंट क्यों है परमानेंट मैग्नेट से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा टाइप का मैग्नेट है बेटा जो कि क्रिएट हो रहा है जब भी आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं थ्रू ए वायर, है ना। परमानेंट मैग्नेट के अंदर बेटा लाइक वो परमानेंसी मेंटेन रहती है, उसका सारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, उसकी प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहती हैं, मेंटेन रहती हैं। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपन टर्न ऑफ और टर्न ऑन कर सकते हैं जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आता है कि हम इसकी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बेटा। आप इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके। वो जो कॉइल आपने, ये जो आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहा है बेटा, इसको अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो आप इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा बेटा करंट इंक्रीज करोगे, कोर मटेरियल अगर डालोगे, तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना है। कॉइल का साइज, डिस्टेंस, टेम्परेचर, ये सारी चीजें स्ट्रेंथ पर इंपैक्ट करती हैं। और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट की हैं वो है मोटर, डोरबेल, एमआरआई मशीन, स्क्रैप यार्ड क्रेन्स। ठीक है जी, ऑलराइट। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर भी लिखी है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका एक कॉइल विद द करंट जो कि आपका टेम्परेरी मैग्नेट है। बेल के अंदर मोटर, फैन, लाउड स्पीकर, लिफ्टिंग क्रेन, इस सब के अंदर बच्चा क्या यूज होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो टेम्परेरी मैग्नेट का इन सब में काम होता है बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर एक्टिविटी, जो परफॉर्मेंस होती है इन सारे अप्लायंसेस की, वो उस टेम्परेरी मैग्नेट के बेसिस पर हो पाती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और वो इलेक्ट्रिसिटी के इंपैक्ट से ही चल रहा है। ठीक है जी, अब आपका थिंक लाइक अ साइंटिस्ट वाला सेक्शन है आपके बुक में। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इफ वी चेंज द नंबर ऑफ सेल्स। अगर आप सेल्स ज्यादा देते हैं बेटा तो करंट ज्यादा दे रहे हैं, करंट ज्यादा दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा और आपका कंपास में ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखेगी और ज्यादा क्लिप्स क्या होंगी बेटा, अट्रैक्ट होंगी। एक्सपेरिमेंट 2 कहता है कि अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे कॉइल में बेटा तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ग्रेटर डिफ्लेक्शन, ज्यादा क्लिप्स अट्रैक्टेड। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देते हो, मतलब जो आपका सेल है उसके टर्मिनल को चेंज कर देते हो बेटा, पहले पॉजिटिव इस साइड था, अब पॉजिटिव आपने इस साइड कर दिया टर्मिनल, तो बेटा इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप पोल्स, जो भी पोल्स जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि चाहे वो टेम्परेरी मैग्नेट है, पर यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस कि हर टाइप के मैग्नेट के बेटा 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, राइट ना। ठीक है, तो अगर वो टेम्परेरी मैग्नेट है तो इस पे भी 2 पोल्स तो प्रेजेंट होंगे, तो अगर आप वहां पर टर्मिनल्स को चेंज कर रहे हो, उसको रिवर्स कर रहे हो बेटा, तो आप वो जो मैग्नेट वहां पर बना होगा उसकी पोल्स की पोलैरिटी को भी रिवर्स कर रहे हो। तो मान लो पहले इस साइड नॉर्थ बन रहा था तो अब इस साइड नॉर्थ बनेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को, कि आप कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इंक्रीज करना होगा, और डायरेक्शन ऑफ द करंट आल्सो डिटरमाइंस कि नॉर्थ और साउथ पोल कहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एक एक्टिविटी है आपकी बुक में जो ये बताना चाहती है कि नियर द एंड लाइक आपको ये पर्टिकुलर जानना है कि अगर ये ए है और अगर ये बी है बेटा तो यहाँ पर कौन सा पोल है, यहाँ कौन सा पोल है। तो आप मैग्नेटिक कंपास लेकर आइए बेटा, मैग्नेटिक कंपास में देखिए कि इस पोल के टुवर्ड्स, ठीक है, इस पोल के टुवर्ड्स स्पेसिफिकली कौन सा आपका जो पिन है वो अट्रैक्ट हो रही है।
इज इट लाइक नॉर्थ और द साउथ, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक कंपास की नॉर्थ पोल वाली पिन बेटा इधर अट्रैक्शन शो कर रही है तो दैट मीन्स यहाँ पर साउथ पोल है, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और डेफिनेटली आपके दूसरी साइड उसका ऑपोजिट सिनेरियो होगा, ठीक है जी। तो ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके साथ साथ क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को। इलेक्ट्रिक करंट बेटा इंक्रीज है तो आपका मैग्नेटिक का लाइक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। अगर ये डिक्रीज है तो बेटा वो वीकर होगा। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो मजेदार आपको स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, कम है तो बेटा वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कर रही थी बेटा, अगर आप उसको रिवर्स कर रहे हो बैटरी के टर्मिनल्स को तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स हैं वो भी रिवर्स हो जाते हैं। एंड अगर आयरन कोर आप उसमें इंसर्ट करते हो, ठीक है, आयरन कोर से भी बेटा यहाँ पर आपका काफी स्ट्रॉन्गर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या करंट कैरिंग वायर बेटा गर्म होती है? बिल्कुल। आपने कितनी बार नोटिस किया होगा, आपके चार्जर की तार है बेटा, आपके लैपटॉप की तार है, जो भी आपके घर में अप्लायंसेज हैं, ठीक है, आप अगर ग्राइंडर यूज कर रहे हो, आप मिक्सी यूज कर रहे हो, तो पर्टिकुलरली वो वायर ओके उसका प्लग कहीं ना कहीं गर्म होता है। तो सिंपल बात है बेटा, देयर विल बी लाइक हीट प्रोडक्शन। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक वायर में से तो हीट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है बेटा कंडक्टर में से तो वो हीट अप होता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इज द सेकंड इफेक्ट जो आप मेरे साथ अभी पढ़ रहे हैं। अभी तक क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब क्या पढ़ रहे हो बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो वी कैन सी दिस क्लियरली विद अ स्पेशल वायर दैट इज निक्रोम वायर, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर जान लीजिए ऐसा होता क्यों है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है बेटा कंडक्टर से तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, ठीक है। तो करंट पास होने की वजह से बेटा, ठीक है, कंडक्टर थोड़ा गर्म हो जाता है और इस वार्मिंग ऑफ कंडक्टर को ही बेटा अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट ही क्यों हो रही है बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब भी करंट फ्लो करता है बेटा एक कंडक्टर में से तो उसको कुछ ऑपोजिशन फील होता है, उसको कुछ रुकावट के लिए खेद है वो फील होता है, तो वो ऐसे स्मूथली फ्लो नहीं करता जाता बेटा, कुछ ना कुछ उसको ऑपोजिशन, रुकावट, रेजिस्टेंस फील होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है। मान लो बेटा जो निक्रोम वायर है जो कि आपकी एक एलॉय होती है, इसमें निकल और क्रोमियम दो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं तो उसकी बनी होती है, तो इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसको ज्यादा रुकावट होती है, ज्यादा रुकावट है बेटा, ज्यादा ऑपोजिशन है, ज्यादा खेद है, ज्यादा आप कह सकते हैं इसको जाने में, आगे इलेक्ट्रिक करंट को आगे जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पर ज्यादा गर्माहट आपको देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड कॉपर वायर बेटा ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती, इसलिए आपके घर में भी कॉपर वायरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाए तो बेटा इसीलिए यही कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, इसी वजह से आपको वो उस कंडक्टर में, वायर में गर्माहट देखने को मिलती है। मैंने आपको बता दिया निक्रोम आपका निकल और क्रोमियम से मिलकर बना है बेटा, हाई रेजिस्टेंस आपको ऑफर कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना, और जिसकी वजह से बेटा ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है जब भी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इफ यू आर कंपेयरिंग टू द अदर कंडक्टर सच एज कॉपर, ठीक है जी। अब ये जितने भी अप्लायंसेज आपको पीछे दिख रहे हैं ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही चल पाते हैं। चाहे बेटा आप लोगों को ये बल्ब दिख रहा है, इनकैंडेसेंट बल्ब है, रूम हीटर है बेटा, आयरन है, ऐसे कितने ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं। जो भी चीज आपके घर में गर्म होकर चल रही है मोस्टली उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का प्रिंसिपल, उसके पीछे की साइंस यही रहती है, ठीक है। तो वायर जब भी गर्म हो रही है बेटा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उसी को हम क्या कह रहे थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एंड उसके साथ साथ बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट्स, आयरन, गीजर, है ना, केटल, ड्रायर, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जो गर्म होने की वजह से वर्क कर पा रहा है, और वो गर्म क्यों होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि मैम व्हाट इज द रीजन, मतलब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या आप कह सकते हो ऐसे ऐसे फिनोमिना हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि हीट प्रोडक्शन कितना होगा कितना नहीं होगा। तो हीट जनरेशन बेटा इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल की तार है, ओके। दूसरा बेटा थिकनेस कितनी है वायर की, समझेंगे सभी बातों को, लेंथ कितनी है वायर की, इलेक्ट्रिक करंट आप उसमें कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, और कितने समय तक आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए एक एक फैक्टर को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मटेरियल ऑफ द वायर, अभी आपने जाना कॉपर के अंदर लो रेजिस्टेंस होता है, निक्रोम में बेटा, ठीक है, निक्रोम आपका दो मटेरियल, दो सब्सटेंसेस, दो मेटल से मिलकर बना है, दैट इज निक्रोम, निकल एंड क्रोमियम, है ना।
तो इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस है, ज्यादा रेजिस्टेंस है तो ज्यादा रुकावट है, ज्यादा रुकावट है तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ये जल्दी गर्म होता है। तो फर्स्ट इज लाइक मटेरियल क्या है, ठीक है जी। उसके साथ साथ बेटा अगर हम बात करें आपकी थिकनेस की, ठीक है, थिक वायर बेटा प्रोवाइड मोर स्पेस। अगर मान लो बेटा आप बहुत ही चौड़ी लाइक बहुत ही ज्यादा वाइड मैं कहूंगी रोड पर ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको अपना व्हीकल चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी ना, आप आराम से चलाते हुए जाएंगे, ले मजे आ रहे मजे आ रहे, इधर भी चले जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली आप नहीं जाएंगे, बट जस्ट एन इमेजिनरी सिनेरियो है ना। अगर आप एक बहुत ही नैरो रोड पर हो, बहुत ही पतली रोड पर हो, कितनी प्रॉब्लम होती है, हर 2 मिनट में रुकना पड़ता है। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बेटा कि पतली तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वहां पर ज्यादा गर्माहट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो थिक वायर लोअर रेजिस्टेंस लेस हीट, थिन वायर बेटा पतली वायर हायर रेजिस्टेंस ज्यादा गर्मी। वही मैंने आपको जो सिनेरियो समझाया वो मैंने यहाँ पर भी लिखा है। नेक्स्ट आता है बेटा लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। जितनी लॉन्गर द वायर द फार्दर इलेक्ट्रॉन्स मस्ट ट्रैवल। तो जितनी लंबी वायर होगी बेटा, ओके, ज्यादा कोलिजन होगा विद द एटम्स और हायर रेजिस्टेंस वहां पर क्रिएट होगा। जितनी छोटी तार होगी बेटा, ठीक है, मान लो आपके पास एक बहुत लंबा कॉरिडोर है, लंबे कॉरिडोर में बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगी ना, इधर भागना है इधर भागना है इधर भागना है। और बहुत ही छोटा कॉरिडोर है बेटा, तो एक बच्चा आ रहा है, 2 बच्चे आ रहे हैं, 10 बच्चे हैं, फटाफट से उसमें से पास होते जा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो जितना ज्यादा शॉर्ट कॉरिडोर होता है, जितना ज्यादा शॉर्टर वायर होती है बेटा, उतना आप सिंपली कह सकते हैं, ठीक है, वहां पर आपका कहीं ना कहीं लेस रेजिस्टेंस कॉज होता है। तो हाई रेजिस्टेंस और मोर हीट आपको देखने को मिलती है। ऑलराइट, ठीक है। तो लाइक वॉकिंग थ्रू अ लॉन्ग कॉरिडोर, ओके, लॉन्ग क्राउडेड कॉरिडोर इन लाइक इंस्टेड ऑफ द शॉर्ट वन। नेक्स्ट थिंग आती है अमाउंट ऑफ द करंट। बिल्कुल, अगर आप करंट ज्यादा दे रहे हो बेटा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ज्यादा रेजिस्टेंस है, ज्यादा रेजिस्टेंस है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन भी होगा फॉर श्योर। ऑलराइट, ठीक है, तो ज्यादा करंट से आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन बेटा, आप कितने समय तक इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो, तो मान लो बेटा आपने 1 सेकेंड तक इलेक्ट्रिक करंट दिया तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन होगा। फिर आपने 100 सेकेंड तक दे दिया बेटा, तो वो 10 गुना नहीं हो जाएगा हीट प्रोडक्शन वहां पर। तो जितने लंबे टाइम तक बेटा आप उस पर्टिकुलर अप्लायंस को लाइक आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उतना ज्यादा वो गर्म होता जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई अ बल्ब और हीटर, बल्ब को कभी टच मत करना, पर बल्ब बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जितना लंबा वो चलता है वो बहुत ही गर्म रहता है बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सारे अप्लायंसेस बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चल पाते हैं, जिसमें रूम हीटर, स्टोव, केटल, आयरन, वाटर हीटिंग, इमर्शन रोड, हेयर ड्रायर, इनकैंडेसेंट लैंप, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं। ओके, अब बेटा क्या क्या डेंजर्स होते हैं हीटिंग इफेक्ट के, क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। ऑब्वियसली एनर्जी लॉस तो हो ही रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है। ओवर हीटिंग हो जाती है बेटा बहुत बार अप्लायंसेस की, और उसमें बहुत सारे प्लास्टिक के ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मेल्ट हो जाते हैं और खराब हो जाता है, ठीक है। तो ओवर हीटिंग हो रही है बेटा, और फायर का रिस्क भी हो जाता है कई बार। एक्सेसिव ओवर हीटिंग की वजह से बेटा शॉर्ट सर्किट देखे जाते हैं, और हम कह सकते हैं आग भी देखी जा सकती है। तो इसको कैसे प्रिवेंट करना है बेटा, ठीक है। टॉप रेटेड, आप सिंपली कह सकते हैं आपको रेटेड आइटम्स यूज करनी है, ठीक है। रेटेड, अब मैं कहूंगी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं तो बेटा ISI मार्क्ड चीजें लेनी है। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं उसके ऊपर ISI मार्क होना चाहिए, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस कुछ होता है, तो दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन योर अप्लायंसेस, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। हाउस होल्ड सर्किट्स हैव सेफ्टी डिवाइसेस घर में होने चाहिए बेटा, फ्यूज है, MCBs होना चाहिए, सो दैट गर्माहट जल्दी से ना हो, है ना। अननेसेसरी हीटिंग को प्रिवेंट करना है बेटा, हमने बहुत ज्यादा मतलब एक ही जगह पर एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेस को भी नहीं लगाना, शॉर्ट सर्किट के चांसेस भी हो जाते हैं। अब बारी आते हैं बेटा आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, दैट इज सेल और बैटरी। सेल की बात की जाए बेटा, अब बैटरी और सेल इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे जितने भी सर्किट्स अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उसमें सेल लगा दो, इसमें बैटरी लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और इसके अंदर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहा है। तो आंसर इज केमिकल रिएक्शंस। एक सेल या बैटरी बेटा अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो इसके अंदर परफॉर्म होती है। तो इसके लिए बेटा जो सबसे पुराना मैं कहूंगी और सबसे पहला मॉडल था, दैट इज वोल्टाइक सेल, जिसको अपन गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये अर्लीस्ट टाइप का इलेक्ट्रिक सेल है बेटा, और यही फाउंडेशन है आज के सारे मॉडर्न बैटरीज की।
तो इसके सेटअप में बेटा हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक कंटेनर चाहिए विच इज ऑब्वियसली आपका बीकर, ठीक है, जिसके अंदर आप सारे कंपोनेंट्स को डालोगे, होल्ड करोगे, पुट करोगे, इंसर्ट करोगे। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स की नीड होती है बेटा, 2 मेटल रोड्स की नीड होती है। इलेक्ट्रोड्स मतलब 2 मेटल की रोड, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स की होनी चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट में जिसको डिप करना है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट है इस पूरे सेटअप में, ठीक है। ये मेटल की रोड्स हैं बेटा, इसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इसके अंदर जो पानी सा दिख रहा है आपको, लिक्विड दिख रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। ओके जी, तो इलेक्ट्रोलाइट बेटा जनरली यहाँ पर वीक एसिड हो सकता है या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। एंड उसको आप डेफिनेटली यहाँ पर पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। केमिकल रिएक्शन इन तीनों में आपस में होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा, ये सिंपल सेटअप जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। एज यू आर एबल टू सी दिस इज द ग्लास कंटेनर बेटा, है ना, विच इज बीकर ऑब्वियसली। दिस इज इलेक्ट्रोड 2, दिस इज इलेक्ट्रोड 1। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा ये Zn यानी कि जिंक की है और ये Cu यानी कि कॉपर की है, और मान लो बेटा यहाँ पर वीक एसिड आपका H2SO4 यानी कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो हाउ देयर विल बी लाइक अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों आपस में, ठीक है, कॉपर भी है, जिंक भी है, H2SO4 भी है, आपस में रिएक्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगी बेटा, और यहाँ से आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से बेटा आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखेगा, ये जो बल्ब है ये जलता हुआ दिखेगा, ये आपका कहीं ना कहीं आपको ये बल्ब ऑन होता हुआ दिखेगा। तो हो क्या रहा है बेटा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है मेटल इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के अंदर, और ये केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वायर के थ्रू, है ना। तो जब भी सर्किट कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स, और कुछ टाइम के बाद केमिकल्स यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस केस में बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी Zn यूज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि Zn अपना लिंक बना देता है SO4 के साथ, ठीक है। Zn अपना बॉन्ड बनाता है बेटा SO4 के साथ, और Zn पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता रहता है। तो ये पूरी Zn की प्लेट है, Zn पतला होता जाता है बेटा, ठीक है। अगर केमिकल्स यूज अप हो गए तो मतलब ये अब डेड वोल्टाइक सेल है, क्योंकि अब इसमें और केमिकल्स नहीं है बेटा प्रेजेंट, ठीक है, जो कि रिएक्शन को कर सके और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा सके। तो आपको यहाँ पर एक पूरा नया सेटअप बनाना पड़ता है फिर से, क्योंकि रिचार्जेबल नहीं है, इसको अपन रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ से पूरा पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो भी यहाँ पर आते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते जाते हैं, जो आप फर्दर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, बट अभी आपको मैंने एक बेसिक सिनेरियो आइडिया दे दिया है, ठीक है। यही मैंने लिखा है, जब भी केमिकल्स फुली यूज हो जाता है तो उसको अपन डेड सेल कहते हैं, और डेड वोल्टाइक सेल को अपन रिचार्ज नहीं कर सकते, फेंकना ही पड़ता है, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, 2 फेमस इटालियन साइंटिस्ट है बेटा, एलेजेंड्रो वोल्टा एंड उसके साथ साथ लुइगी गैल्वेनी, ठीक है। लुइगी गैल्वेनी की जी की ऑब्जर्वेशन थी कि जब भी लेट 1700 में गैल्वेनी जी ने नोटिस किया कि एक डेड फ्रॉग था बेटा, ठीक है, डेड फ्रॉग ने ना किक किया, अपनी लेग को किक किया, जब भी उन्होंने टच कराया 2 डिफरेंट मेटल से, ओके, और कॉपर और आयरन थे जनरली उनके पास। उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी शायद फ्रॉग के अंदर से ही आ रही है, पर इसके बाद वोल्टा जी आए, वोल्टा जी कहते हैं अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये बिलीव कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट मेटल से आ रही है, नॉट द फ्रॉग। उन्होंने भी तो 2 डिफरेंट मेटल लिए थे, है ना, फ्रॉग के अंदर से कोई बिजली नहीं जनरेट हो रही है। तो इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने सॉल्ट वाटर लिया, ठीक है, सॉल्ट वाटर वाला सॉफ्ट पेपर लिया कहीं ना कहीं, और उसको कहीं ना कहीं फ्रॉग की लेग की जगह सॉफ्ट सॉल्ट पेपर लिया, और सिमिलरली कॉपर और आयरन लिया, तब भी उनको वो इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिला। तो रिजल्ट यही है बेटा कि आपका जो कॉम्बिनेशन है 2 डिफरेंट मेटल्स का और लिक्विड का, वो जनरेट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को, और यहीं से इन्वेंशन अपने को देखने को मिली, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल यही है बेटा कि आपको 2 डिफरेंट मेटल की रोड्स लेनी है, इलेक्ट्रोड्स लेनी है, जिसको आपने थोड़ा सा डिप करना है इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, लिक्विड में डिप करना है, लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, वीक एसिड हो सकता है। केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, जब भी सर्किट प्रॉपर क्लोज होगा बेटा, ओपन में नहीं, सर्किट क्लोज यानी कि स्विच ऑन होना चाहिए, करंट फ्लो करेगा, केमिकल रिएक्शंस होंगी बेटा, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अभी एक्टिविटी लेमन वाली है बेटा, तो लेमन वाली एक्टिविटी आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए बेटा, आयरन का नेल चाहिए, ओके, लेमन चाहिए होंगे कुछ,
कॉपर की वायर चाहिए और एक एलईडी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस सेटअप में उन्हें क्या करना है बेटा, कहीं ना कहीं कनेक्ट करके रख देना है। तो आयरन नेल क्या करेगा बेटा, आयरन नेल आपके लेमन में है, कॉपर वायर भी बेटा आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपके लेमन के अंदर प्रेजेंट है, और लेमन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब बारी आती है ड्राई सेल की, ठीक है। वोल्टाइक सेल बेटा कन्वीनियंट नहीं है, हर जगह पोर्टेबल नहीं है, लेकर नहीं जा सकते क्योंकि उसमें लिक्विड है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो इसीलिए बेटा हम ड्राई सेल की तरफ आए जो कि कॉमन एवरीडे सेल है आपके टीवी रिमोट के अंदर, एसी रिमोट के अंदर, इतने सारे आपके टॉयज जो आप बचपन में खेलते थे, ठीक है, सब में आप यही वाला सेल ही बेटा यूज करते होंगे और आपने कहाँ नहीं देखा ये सेल, ठीक है। तो ड्राई सेल्स बेटा काफी प्रैक्टिकल हैं, हम बहुत यूज करते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा वो आपका लिक्विड ना होकर एक थिक मॉइस्ट पेस्ट है जो इसको काफी सेफ और पोर्टेबल बना देती है, इधर से उधर अपन लेकर जा सकते हैं। तो इसमें कंपोनेंट क्या है, बाहर बेटा आपको ये जिंक कंटेनर देखने को मिल रहा है, दिस इज द ऑब्वियसली जिंक कंटेनर, ठीक है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट कर रहा है, ओके। बीच में बेटा आप लोगों को ये कार्बन रोड दिख रही है, कार्बन रोड के ऊपर ये आपका मेटल कैप है, मेटल कैप इज लाइक पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। मेटल कैप क्या होता है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे बेटा, और ये पेस्ट जो आपको दिख रही है, दिस इज द पेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसके अंदर भी केमिकल्स हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट कहीं ना कहीं, ठीक है। अब सवाल आता है कि मॉडर्न और फ्यूचर बैटरीज का क्या, उन तीनों में बेटा कहीं ना कहीं आपस में रिएक्शन होती है, जिंक भी प्रेजेंट है, कार्बन रोड भी है, इलेक्ट्रोलाइट भी हो गया, केमिकल रिएक्शंस होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। अब आजकल बेटा हम लिथियम आयन बैटरीज की तरफ मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। ये काफी कॉमन है, सबसे पहली बात बेटा फोन लैपटॉप्स में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में अपन यही इस्तेमाल करते हैं, पर रिसर्च चाहती है कि सॉलिड स्टेट वाली बैटरीज अब आ जाए सो दैट सेफ्टी इंप्रूव हो जाए, चार्ज स्पीड इंप्रूव हो जाए, लाइफ टाइम भी इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो बैटरीज में बेटा बहुत बार कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंसेस हैं, कुछ हार्मफुल और हजार्डस सब्सटेंसेस भी हैं, तो इसको सही से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए बेटा, है ना। तो बैटरी के डिस्पोजल की अगर बात की जाए बेटा, तो बैटरीज कहीं ना कहीं बेटा कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटेन करती हैं, जैसे एसिड है, लेड है, कैडमियम, निकल, लिथियम, ये सारे हार्मफुल सब्सटेंस हैं, ओके। तो बैटरीज को हमें ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए रेगुलर डस्टबिन्स के अंदर, रेगुलर गार्बेज में, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को तो पॉल्यूट कर रहे हैं, बट बहुत बात फायर वाली सिचुएशंस, बिकॉज इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, फायर वाली सिचुएशंस भी कॉज कर सकते हैं। तो आपको ई वेस्ट रिसाइकलिंग की तरफ जाना चाहिए, जहां पर जितने भी वैल्यूएबल सब्सटेंस हैं उसको रिसाइकिल कर दिया जाए, जितने भी हजार्डस और हार्मफुल सब्सटेंस है उसको प्रॉपर वे से डिस्पोज ऑफ किया जाए, फेंका जाए, ठीक है जी। तो रिसाइकलिंग करेंगे बेटा तो कहीं ना कहीं हम सारी चीजों को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है जो अभी आपने पढ़ा, वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल, और उसके साथ साथ आपका ड्राई सेल, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, यहाँ पर गैल्वेनिक में लिक्विड, यहाँ क्या था थिक मॉइस्ट पेस्ट, है ना। ये आपका पोर्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें लिक्विड होता है, ये आपका पोर्टेबल है। इसमें एक मेटल रोड है बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें आपका कहीं ना कहीं लाइक कार्बन रोड विद द मेटल कैप आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल इसमें दूसरा मेटल होगा जो इलेक्ट्रोड है, इसमें बेटा जिंक कंटेनर क्या था, नेगेटिव टर्मिनल था। ये रिचार्जेबल है, ये रिचार्जेबल नहीं है, ये भी रिचार्जेबल नहीं है बेटा, सिंगल यूज है दोनों का। यहाँ पर केमिकल यूज हो गए तो ये डेड सेल हो जाता है, डेड वोल्टाइक सेल। यहाँ पर भी केमिकल यूज हो गए बेटा तो इसको भी डिस्पोज करना पड़ेगा, नया सेल लगाना पड़ेगा। इसमें लेमन सेल लैब डेमोन्स्ट्रेशन ग्रेट एग्जाम्पल है, इसमें AA, AAA 9 वोल्ट बैटरीज ग्रेट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर बेटा केमिकल रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जो भी पर्टिकुलर डिफरेंट मटेरियल्स हैं, थिक मॉइस्ट पेस्ट है, उसके थ्रू केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है जी। सो दैट इज हाउ बच्चों वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी बेटा 27 जून तक अनअकैडमी पे बहुत अमेजिंग ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है, ठीक है। आप लोग मेक श्योर करना उसका बेनिफिट उठाना, बिकॉज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर टीचर से आप लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और पक्का कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, टीचर से कॉल पर भी बात कर सकते हैं और आपको सारे नोट्स भी अवेलेबल होंगे और इससे ज्यादा हर टॉपिक की आपको एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगी। अपने डाउट्स क्लियर करने वाली बात भी बहुत क्लियर है। तो आपको अगर उस पर्टिकुलर ऑफर का बेनिफिट उठाना है बेटा तो आपको कोड यूज करना होगा मेरा, ठीक है। व्हाट इज माय कोड बच्चा, दैट इज रीना लाइव फॉर यू। रीना मेरा नेम है
उसके पीछे बेटा लाइव लगा दीजिएगा, यू विल गेट द मैक्सिमम ऑफर, ठीक है, जो भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 27 जून तक अभी चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 60% ऑफ का चल रहा है, ठीक है, तो यू कैन चेक इट एंड यू विल टेक द मैक्सिमम एडवांटेज। आइए बेटा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एंड डेफिनेटली मिलकर किल करते हैं आपकी क्लास 8 स्टैंडर्ड को, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।